उन्होंने, पापा ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो लेकर आए, भाभी के भैया, भाभी की मम्मी, पापा सब लोग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है। उनको पार्ट्स दिखाए, वो भैया, उनके भैया हंस के कहते हैं, रॉकी भैया जो है ना, वो हंस के कहते हैं, हाँ इनसे क्या होगा, अंशु देख तेरा बाप क्या लेके आया है, इनसे क्या होगा, इनसे कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे करके उनके से कुछ नहीं होगा, हमारे लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो बेचारी के पीछे तुम लोग पड़े हो, पूरा खानदान। जो इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है, शी इज इंडिपेंडेंट, ओके, इस टाइप का है, तुम उसको बेचारी कह रहे हो यार। तुमको सपना ने मारा था, हाँ मारा था, आज की चीज नहीं है, यही चीज कर करके आज तक डराया, इसी चीज से जूती के नीचे रखा है सबको घर में, ठीक है, इसी चीज। वेलकम बैक टू ऑनी वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंशु और सपना जी के बारे में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख में अंशु जी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बता रही थी कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी और इसके बाद इस पूरे टॉपिक पर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में अब मुझे मेरे पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया है कि इस पर अब बात मत करो, क्योंकि उनको कई सारी धमकियां मिल रही हैं, कई सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, जिसके बाद से अब वो इस कंट्रोवर्सी पे, अंशु जी इस कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करेंगी। वो उनकी लास्ट वीडियो है जिसमें वो लास्ट आखिरी बार सब कुछ क्लैरिफाई कर रही हैं, आखिरी बार जो भी सच्चाइयां हैं वो बता रही हैं, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सपना जी एक कुछ बात कह रही हैं, अंशु जी कुछ बात कह रही हैं, और दोनों ही की जो बातें हैं उनमें वजन लगता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ से प्रूफ देते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ प्रूफ दे रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख में अंशु जी ने साफ साफ कहा कि सपना जी ने उनके ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे केस कर दिए हैं, या केस नहीं कहेंगे आप लोग, कि कई सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से उनको धमकियां भी आ रही हैं और लीगल चीज़ें हो रही हैं। सो काइंड ऑफ अब उनके पेरेंट्स ने, उनकी फैमिली ने मना कर दिया है कि अब इस टॉपिक पर बात मत करो। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सपना जी अब आखिर में जो लीगल रास्ता उन्होंने चुन लिया है, और उनकी जो फैमिली है, अंशु जी की फैमिली, वो डर गई है, इस वजह से उनसे वीडियो बनाने की बंद नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अंशु जी ने भी कई सारे ऐसे प्रूफ्स रखे हैं जिसमें बता रहे हैं कि मुझे मारा करती थी, कई सारे इमोशनल ड्रामा हो या कुछ भी और तरीके हों, उन सभी हथकंडों से कह सकते हैं आप लोगों की सपना जी परेशान किया करती थी पूरे परिवार को। तो कई सारी बातें उन्होंने बताई कि एक चीज़ और उन्होंने बताई कि जो आप कह सकते हैं कि पूरी जांच थी राजवीर जी की, उसको भी उन्होंने रुकवाया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई केस हो या मेरी बच्चियों पे कोई असर आए या कोई मुझसे दुश्मनी कर ले, इसलिए उन्होंने पूरा केस भी बंद करवा दिया था। तो काइंड ऑफ ये वो कहना चाह रही थी कि जो भी चीज़ें होने वाली थी राजवीर को, उसको लेकर के डेथ के, उसके ऊपर जो भी, उन सब चीज़ों को रुकवाने में सबसे बड़ा हाथ सपना जी का था। तो उन्होंने एक और जो चीज़ है, संदेह है, वो सपना जी की तरफ मोड़ दिया। तो कंट्रोवर्सी और गहराती जारी, मैं आपको सिंपली कहूँ, कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला लेना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल आगे क्या चीज़ें सामने आती हैं वो तो समय ही बताएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।